ट्रंप की चेतावनी से पहले क्या ट्रंप का दबदबा खत्म होता दिख रहा है? ईरान ने एक बार फिर हमला किया है और यूएस का अब एक भी बेस महफूज नहीं है और मिडिल ईस्ट फिर से एक बड़े वॉर जोन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी खबर आ रही है सीरिया से, जहां रात के अंधेरे में एक साइलेंट लेकिन डेंजरस अटैक होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक से लॉन्च हुए 4 ड्रोन्स ने टारगेट किए सीरिया के हसके रीजन में मौजूद कसराक बेस को। ये वही जगह है जहां यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। जी हां दर्शकों, अब और ट्विस्ट सुनो। 3 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट तो कर लिया गया, लेकिन एक ड्रोन बेस के पास जाके क्रैश हुआ। मतलब मैसेज क्लियर था कि हम तुम तक पहुंच सकते हैं। दर्शकों, शैडो वॉर का क्या मतलब है और कौन था इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड? ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सस्पिशन सीधा जा रहा है ईरान के बैक इराकी मिलिशियास पर। ये वही ग्रुप है जो पिछले कुछ हफ्तों से यूएस के इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, इराक से लेके सीरिया तक। और ये सब स्टार्ट हुआ था 28 फरवरी के बाद, जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे। तभी से इराक के ये प्रॉक्सीज भी इस जंग में कूदने को तैयार थे। तब से एक शैडो वॉर बन चुकी थी दर्शकों। लेकिन इसके बाद की बात समझिए, वॉर का ये डेंजरस एक्सपेंशन सिर्फ एक अटैक का सिग्नल नहीं है। इराक से लॉन्च हुआ, सीरिया में इंपैक्ट हुआ और यूएस के वन ऑफ द बिगेस्ट बेसिस पर हमला हुआ। मतलब यूएस के सैनिकों को वहां से भागना पड़ा। वॉर बॉर्डर्स तोड़ चुकी हैं। आज सीरिया, कल शायद कोई और देश। ड्रोन कहीं भी पहुंच सकता है। मिडिल ईस्ट अब एक चेन रिएक्शन की तरफ बढ़ रहा है, जहां एक अटैक दूसरे अटैक को ट्रिगर करता है। एक हमले के बदले दूसरा बदला, फिर उसके बदले तीसरा, और मिडिल ईस्ट के अंदर जंग अपने चरम पर है। लेकिन दर्शकों, ये अटैक सिर्फ डैमेज के लिए नहीं था, ये अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज था। ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्राइक भी है और मैसेज सीधा है, यूएस तुम जहां भी हो, हम तुम तक पहुंच सकते हैं। और ट्रंप की चेतावनी से हम डरते नहीं हैं। और अगर ऐसे ही अटैक्स जारी रहते हैं तो सिचुएशन एस्केलेट होकर डायरेक्ट यूएस वर्सेस ईरान की जो कॉन्फ्रंटेशन है, उसको दुनिया की बड़ी वॉर की तरफ बना सकता है। आप पैटर्न समझो, ये पहली बार नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट है तो आप गलत हो। 30 मार्च को भी सीरिया के बॉर्डर्स पर मैसिव ड्रोन अटैक हुए थे। उससे पहले भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं और हर बार टारगेट यूएस लिंक्ड पोजीशंस होती हैं। यानी इराकी प्रॉक्सीज भी शायद अब इस जंग में पूरी तरह उतर चुकी हैं। ये एक प्लान पैटर्न है, कोई रैंडम हमला नहीं है। ईरान की तैयारी पूरी है और ट्रंप की धमकियों से वो डर नहीं रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, सिचुएशन कितनी सीरियस है, आपको ये भी समझाते हैं। यूएस फोर्सेस ऑलरेडी कुछ बेसिस से विड्रॉ कर चुकी हैं। ईरान बैक ग्रुप्स एग्रेसिव मोड में है। रीजनल टेंशंस अपने पीक पर हैं और सबसे बड़ा रिस्क एक छोटी सी मिस्टेक और फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। ग्लोबल इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेट करेंगे, ग्लोबल मार्केट्स हिल जाएंगी और इंडिया जैसी कंट्रीज पर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये रीजनल फाइट नहीं दर्शकों, ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या इराकी मिलिशियास को इसी तरह जंग जारी रखनी चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.